जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AMI एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि, और इस संधि में व्यंजन संधि पढ़ाए थे। इसके पहले वाले में व्यंजन संधि में हमने एक नियम आपको बताया था कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और उसमें व्यंजन संधि का पहला नियम जो होता है कि हर वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, वो तीसरे वर्ड में परिवर्तित होता है। जैसे यदि हमको हर वर्ग का पहला अक्षर किस में जाता है, तीसरे में जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा नियम हमारा है, इसमें देखते हैं जो हमारा नियम 2 अब इसमें है, इसमें नियम 2, इसका नियम 2 क्या है, वो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग का यानी हर वर्ग का अगर पहले अक्षर है उसमें कोई भी वर्ण अनुनासिक आया है तो उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ड आएगा। अर्थात वर्ग का पहला अगर है, वर्ग का पहला है तो इस पहले को उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में, किस अक्षर में, पंचमा अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। वर्ग का पहला अक्षर है तो उसको किस में परिवर्तित करेंगे, पंचमा अक्षर में, ठीक है। जो पंचमा अक्षर होते हैं वही हमारे होते हैं अनुनासिक वर्ड, ठीक है। पंचमा अक्षर जो होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। तो उनको किस में चेंज करना है, अनुनासिक वर्ड में। देखिए, यदि किसी वर्ड के प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ड, ठीक है, तो प्रथम वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं ये आप जानते हैं। क, च, ट, त और क्या होता है, प होता है। क, च, ट, त, प, यानी इस क, च, ट, त, प का कोई भी अनुनासिक वर्ड है, इसका कोई भी अनुनासिक वर्ड है तो इसके इन्हीं के अनुनासिक वर्ड यानी इन्हीं के पंचमा अक्षर में उसका क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। के बाद कोई अनुनासिक वर्ड, कोई अनुनासिक वर्ड हो तो पहले वर्ड का उसी वर्ड के अनुनासिक में परिवर्तन कर दिया जाता है। देखिए, पहले वर्ड का उसी वर्ड के, अगर कोई भी अनुनासिक वर्ड है तो उसी वर्ड के पहले वर्ड का किस में कर दिया जाता है, उसके अनुनासिक वर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और उसका अनुनासिक यानी पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है, पहले का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है, ठीक है, अंग होगा। फिर च, तो च, छ, ज, ज, इया, पांचवा अक्षर हमारा क्या आता है, इया आता है, ठीक है। फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, पांचवा अक्षर क्या आएगा इसका, अड़ा, मतलब कि एकदम लास्ट वाला त, थ, द, ध, न क्या आएगा, इसका क्या आता है, पंचमा अक्षर न आएगा, ठीक। उसके बाद प, फ, ब, भ, म आएगा, प का लास्ट वाला क्या आएगा, म आएगा, ठीक। इसी प्रकार इसको इस तरह शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि वर्ग का प्रथमा अक्षर, वर्ग का प्रथम वर्ड, ठीक है, प्रथम वर्ड को पंचमा अक्षर में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। पंचमा अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इसका कौन सा, किसका क्या पंचमा अक्षर है, जैसे देखिए क है, ठीक, क पहला है
उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, च आता है, ठीक है। च के बाद क्या आएगा, ट आएगा वर्ड, और ट वर्ड के बाद आता है त वर्ग आता है। अब त वर्ग के बाद आएगा हमारा प वर्ग। देखिए तो इसका क जो है ना, क का पंचमा अक्षर क्या होगा, तो क का पंचमा अक्षर अंगा। ये हमारा पहला वर्ड है और ये हमारे कौन से वर्ड है, पंचमा, यानी कि पांचवें अक्षर। तो इसका अंग हो जाएगा, अंग के नीचे हलन च है। अब बताइए च का जो पांचवा अक्षर होगा वो क्या होता है, च छ ज ज इया। तो पांचवा अक्षर क्या हुआ, इया। शुरू में कक्का का गयंगा पढ़े होंगे ना प्राइमरी में, जब गुरुजी मार के डंडा से पढ़ाते थे, वही वाला ही है, ठीक है। ट, और ट का होगा ट ठ ड ढ अड़ा, क्या होगा, ट ठ ड ढ अड़ा। उसके बाद से त थ द ध न, पांचवा अक्षर क्या आया इसका, न। फिर प फ ब ब म, इसका क्या आ गया, म आ गया। देखिए अब जिसको क ख ग घ न याद होगा तब तो भाई बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे और क ख ग घ न याद है, ठीक है। तो हर वर्ग का पंचमा अक्षर बड़ी मेहनत से क ख ग घ याद कराया गया होगा और हमें उम्मीद है कि वो वर्ड सभी को याद होगा, कोई भूला नहीं होगा, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें पढ़ी गई थी, ठीक है, उसको इतना बार अभ्यास किया गया, इतना बार रटा कि वो दीर्घ मस्तिष्क में, और दीर्घ मस्तिष्क में जो चीज़ें जाती हैं उसको बिना याद किए हुए आप बोल सकते हैं, फिर दोबारा उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार इसको आपको याद करने का दिक्कत नहीं है, बस 2 4 5 बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कैसे क्या है, कौन सा वर्ड कैसे। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि प्रत्येक वर्ग का जो होता है क है, तो क का पांचवा अक्षर में ये जाएगा, ठीक है। तो क है तो क का क्या होगा, अंगा हो जाएगा। च है, आधा आधा होता है ये, च है तो च का पांचवा अक्षर क्या होगा, च छ ज ज इया, इया हो जाएगा। ट है तो ट ठ ड ढ अड़ा हो जाएगा। ट का पंचमा अक्षर है तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। और त है तो त थ द ध न हो जाएगा, ठीक है। प है तो प फ ब ब म। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का जो है कौन से में जाएगा, पंचमा अक्षर में चला जाएगा। तो आइए इसके कुछ हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये होते हैं और किस प्रकार इनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे क वर्ग मिले यानी उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ड है तो उसी वर्ग का क्या होगा, पंचमा अक्षर। बस इतना ध्यान देना है कि जिस वर्ग का है उसी वर्ग को, अगर पहला का है तो पांचवा लिखेंगे, पांचवा वर्ड है तो पहला लिखेंगे। जैसे हमें मिलता है वांगमय, क्या हो गया, वांग, अंगा हो गया और मय हो गया। अब हमें एक वर्ड ये मिल गया वांगमय, ठीक। तो वांगमय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको देखेंगे ये किस वर्ड का है और चौथा अक्षर है। तो ये जो है पांचवा अक्षर है, अंगा है, अंगा पांचवा अक्षर किस में आता है, तो का गयंगा, तो किस में आया, पहले में आया, कम है ना, बस इसी को लिख दीजिए, वाक अधन, ये हो गया हमारा मय, ठीक है। तो हो गया वाक मय। अब आ गया अगर हमें मिल गया कहीं षष्ठमुख, षष्ठमुख, षड्मुख, देखिए षड मूर्धन्य ष है, आड़ा वाला अड़ा है, मुख है, षड्मुख। तो इसका क्या होगा, अड़ा जो है किस वर्ड में आता है, ट वर्ग में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा संधि, षट प्लस मुख। कितना आसान है, बस इतना याद रहना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस में जाता है, ठीक है। अगर आ गया उत्माद, उन्माद, अब देखिए उन्माद, उन्माद
अब न है, न किस में आता है, न पंचमा अक्षर किसका है, त का है। लाइए बस कुछ नहीं, उत प्लस क्या हो गया हमारा म। क्यों? क्योंकि ये न जो पंचमा अक्षर है उसी ये अनुनासिक वर्ड है न, अंगा पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, तो उसी का पहला अक्षर लिख दीजिए, उत्तमात हो गया। अगर हमें मिल गया उन्नति, 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 ठीक, जैसे हम उत्तमात का किए वैसे उन्नति का कर देंगे। कैसे? देखिए न है, न जो है आधा त बन जाएगा, आधा उन्नति हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्या हो गया हमारा उन्नति। इस प्रकार से हम किसी को भी हो, जैसे जगन्नाथ आ गए, जैसे हमारा वाक्य बन गया क्या, जगन्नाथ, ठीक है, तो जगन्नाथ हो गए। देखिए जगन्नाथ को कैसे लिखेंगे, जगन्नाथ, देखिए जगन और नाथ, जगन प्लस नाथ। ये जो ना है, न हमारा किस में आएगा, पंचमा अक्षर है, और पंचमा अक्षर का न का पहला अक्षर क्या होगा भाई, त होगा। बस खैर खत्म, जगत अधम नाथ, ये हो गए हमारे जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। अगर आ गया तन्मय, ठीक है, क्या हो गया तन्मय, कहीं मिल गया कि तन्मय, तन्मय। अब तन्मय, तन और मय, तन्मय का क्या होगा, इसमें देखिए तत् प्लस मय हो गया हमारा तत्। ये जो न है यही हमारा पंचमा अक्षर, न पंचमा अक्षर है, और इसका पहले अक्षर में क्या हो जा रहा है, तब्दील हो जा रहा है, वो हो जाएगा पहला अक्षर, ठीक है, तो तत्व धन मय। ठीक इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी हो, बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो वाक्य मिल रहे हैं हमें, ये कौन सा है, अनुनासिक वर्ड यदि है तो तुरंत हम मानेंगे कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और हमें तो बस इतना ही न पहचानना है कि ये संधि कौन सी है। तो जैसे ही हमें अंगा यानी पंचमा अक्षर किसी वर्ड का दिखा, तो ऐसे ही हम मान लेंगे कि वो कौन सी संधि है, पंचमा अक्षर है तो कौन सी संधि है, ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। ठीक, इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है अगला तीसरा नियम, जो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में अपने बताते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम दोस्तों।